आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग भारतीय राजनीतिक चिंतन से संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे जो बीए छठवें सेमेस्टर से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दिया है, कौटिल्य को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया है कौस्तिक, कौशिक, कौस्तुभ, विष्णुगुप्त और कौनाप दंत। इसका उत्तर हो जाएगा विष्णुगुप्त। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आचार्य जो कौटिल्य हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। उनका ग्रंथ अर्थशास्त्र, राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाजनीति आदि की महान रचना है। विशाख दत्त कृति मुद्रा राक्षस के अनुसार इनका असली नाम विष्णुगुप्त था। विष्णु पुराण, भागवत आदि पुराणों तथा कथा सहित सागर आदि संस्कृत ग्रंथों में कौटिल्य का नाम चाणक्य ही मिलता है। वैसे इनका नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य ये तीन नाम मिलते हैं शास्त्रों में। तो अगला प्रश्न है, दिया कि मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति होती है? दिया है 4, 7, 15 और 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। देखिए, मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास 8 देवताओं की शक्ति होती है। राजा की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत को प्रमाणिक रूप देने के लिए मनु ने कहा कि राजा 8 लोकपालों के अन्य तत्वों से निर्मित हुआ, जिसके फलस्वरूप उसमें दैवी गुण और शक्ति का आविर्भाव हुआ। उनके अनुसार ईश्वर ने समस्त संसार की रक्षा के निमित्त वायु, यम, वरुण, अग्नि, कुबेर, सूर्य तथा इंद्र के सर्वोत्तम अंशों के संयोग से राजा की सृष्टि की। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया कि मनु का राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है शक्ति, दैवी, सामाजिक समझौता या फिर विकासवादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दैवी सिद्धांत। देखिए, मनुस्मृति के 7वें अध्याय में, देखिए मनुस्मृति जो लिखा गया है इनके द्वारा, इस 7वां जो अध्याय है इसमें राजधर्म का प्रतिपादन करते हुए राज्य का राजा की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का विवेचन किया गया है। इसके अनुसार सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था बड़ी भयंकर थी। उस समय न तो कोई राज्य था और न कोई राजा। ऐसी स्थिति में ईश्वर ने सृष्टि की रक्षा के लिए इस तरीके से व्यवस्था की किसका कि एक राजा का निर्माण किया, और पहला राजा कौन है? मनु है। नेक्स्ट, दिया मनु का राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत आधारित है, ये देखिए रिपीट हो गया, शक्ति पर, दैवी सिद्धांत पर, सामाजिक समझौता पर और विकासवादी पर। तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैवी सिद्धांत पर। नेक्स्ट, दिया है गांधी ने अपने विचारों को निम्न में से किस आधार पर प्रकट किया? पंथ, वाद, रूढ़ि और प्रयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रयोग। देखिए, गांधी ने अपने विचारों को प्रयोग के आधार पर प्रकट किया। उनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में इनकी पुष्टि होती है। आधुनिक भारत के इतिहास में गांधी जी का आविर्भाव एक ऐसी घटना है जिसके बिना भारत की अस्मिता की पहचान भी संभव नहीं है। नेक्स्ट, दिया कि निम्नलिखित में से कौन राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक है? कौटिल्य है, मनु है, नारद है और शुक्र नीति है, अर्थात शुक्र है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मनु। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्राचीन भारत में राजतंत्र ही शासन का सबसे अधिक प्रचलित रूप था। राज्य और शासन के अध्ययन को राजधर्म कहा गया। राजधर्म में राजा के सभी कर्तव्य और शासन संबंधी बातें सम्मिलित की गई। कौटिल्य से पूर्व मनु ने राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया था। नेक्स्ट, दिया कि प्राचीन भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो देखिए, वेदव्यास को, शुक्र को, मनु को और कौटिल्य को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौटिल्य को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कौटिल्य की विचारधारा के सर्वाधिक समीप यदि किसी पाश्चात्य विचारों को रखा जा सकता है तो वह है निश्चित रूप से मैकियावेली ही है, और विचारक कौटिल्य को मैकियावेली का अग्रदूत कहते हैं। तो कुछ उसे भारत का मैकियावेली, कौटिल्य ने जहां अर्थशास्त्र को लिखा वहीं मैकियावेली ने द प्रिंस की रचना की। नेक्स्ट, दिया कौटिल्य द्वारा दिए योगक्षेम का सिद्धांत का अर्थ क्या है? योगक्षेम अपराध के लिए दंड, शासन की समृद्धि और गरिमा, प्रसन्नता और समृद्धि का विचार और इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए, कौटिल्य द्वारा योगक्षेम सिद्धांत से तत्पर अच्छे प्रशासन से है। तो इसमें अच्छे प्रशासन कोई दिया नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिया कि निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक है? अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक कौन है? देखिए, चाणक्य है, कौटिल्य है। देखिए, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि तीनों नाम
एक ही व्यक्ति का है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य है, जिनके कई उपनाम है, जैसे चाणक्य है, विष्णुगुप्त है। अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित पुस्तक है। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने गद्य और पद्य दोनों में की है। इसमें कुल कितने अधिकरण हैं? तो इसमें कुल 15 अधिकरण हैं। नेक्स्ट, कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ है, कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ है राजा, अमात्य, कोश, मित्र। तो स्वामी का मतलब होता है राजा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ राजा है। राज्य के सप्तांग में कौटिल्य ने स्वामी की संकल्पना की। राज्य के सप्तांगों में राजा का महत्वपूर्ण स्थान है। कौटिल्य के अनुसार राज्य की सफलता राजा की राजनीति पर निर्भर करती है। यद्यपि कौटिल्य को राजतंत्र यानी कि गणतंत्र राज्यों का पूर्ण रूप से ज्ञान था, तथापि वो राजतंत्र का ही प्रबल समर्थक था। नेक्स्ट दिया है कौटिल्य के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य का अंग नहीं है? कौन सा राज्य का अंग नहीं है? तो दिया है सेना, स्वामी, अमात्य और मित्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा सेना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं है। देखिए कौटिल्य के अनुसार सेना राज्य का अंग नहीं है। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंगों में स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र का उल्लेख किया है। राज्य के इन अंगों का वर्णन करते हुए कौटिल्य ने राज्य को प्रत्यांग भूत भी कहा है। इसको प्रत्यांग भूत भी कहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महात्मा गांधी को होम रूल की संकल्पना जिसकी हिंद स्वराज में रूपरेखा दी की गई है भाग नहीं है? इसका भाग नहीं आत्मनिर्भरता, संसदीय शासन, सामाजिक सुधार और ग्राम गणराज्य। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा संसदीय शासन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संसदीय शासन महात्मा गांधी की होम रूल की संकल्पना जिनकी हिंद स्वराज में रूपरेखा दी गई है का भाग बिल्कुल नहीं है। हिंद स्वराज की रचना गांधी ने जो किया है वो 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा के दौरान पानी के जहाज में लिखा था। यह गुजराती भाषा में है, मूलतः क्या हिंद स्वराज की भाषा में, तो गुजराती भाषा में। अगला प्रश्न है दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधी के स्वराज की अवधारणा है? कानून का शासन, योग्य व्यक्तियों का शासन, स्वशासन और सत्ताधारी का शासन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वशासन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गांधी जी के स्वराज की अवधारणा स्वशासन थी। गांधी जी जानते थे कि पूर्ण अहिंसा शायद कभी भी संभव न हो सके, इसलिए राज्य के विरुद्ध होते हुए भी उन्होंने ग्राम स्वराज की बात की। सत्ता का इस प्रकार विकेंद्रीकरण हो कि राज्य को हस्तक्षेप करना ही न पड़े, हर गांव को स्वशासन होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया कौटिल्य समर्थक था। कौटिल्य समर्थक था किसका? राजतंत्र का, सीमित राजतंत्र का, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसका समर्थक है? ए राजतंत्र का। इसके पहले भी बताया गया, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कौटिल्य राजतंत्र का समर्थक था। कौटिल्य के अनुसार राजतंत्र में राजा ही संपूर्ण शक्तियों का केंद्र बिंदु होता है, इसलिए उसने राजा पर विशेष ध्यान देने के तहत उनकी शिक्षा, उनके गुण, उनकी दिनचर्या, उसकी शक्तियों तथा कार्यों के अतिरिक्त उनकी निरंकुशता पर प्रतिबंध के साथ साथ उनके सतर्क रहने संबंधी सुझाव को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट दिया है मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक थे? दैवी, सामाजिक समझौता, विकासवादी, ये तो सबको पता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दैवी सिद्धांत। नेक्स्ट दिया कि कौटिल्य के द्वारा राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो दिया है न्याय सिद्धांत, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत और दंड सिद्धांत। तो इसका सबको पता है सप्तांग सिद्धांत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य के द्वारा सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इनके अंतर्गत राज्य के 7 अंगों का उल्लेख किया गया। और देखना स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड तथा लास्ट में 7वें नंबर पे मित्र आ जाएगा। नेक्स्ट दिया कि महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा है। अहिंसा क्या है? 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की या फिर केवल 1 प्रकार की? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 प्रकार की अहिंसा है। देखिए गांधी जी के अनुसार अहिंसा 3 प्रकार की होती है। देखिए पहला है जागृत अहिंसा, फिर है दूसरा कायरों की अहिंसा और औचित्यपूर्ण की अहिंसा। गांधी जी के जागृत अहिंसा को वीर पुरुषों की अहिंसा कहते हैं। इस प्रकार की अहिंसा अंतरात्मा की स्वाभाविक पुकार से जन्म लेती है।
जबकि औचित्यपूर्ण अहिंसा आवश्यकता पड़ने पर नीति के रूप में अपनाई जाती है। और कायरों की अहिंसा जो होती है वो डरपोक एवं कायर व्यक्ति की अहिंसा होती है। अगला है, दिया किसने कहा मेरे लिए ईश्वर सत्य और प्रेम है? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, अंबेडकर और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये कथन जो है महात्मा गांधी के है, सत्य के प्रयोग के अंतर्गत लिखा है कि मेरे निरंतर अनुभव ने मुझे विश्वास दिला दिया है कि सत्य से अलग कोई ईश्वर नहीं है। अगला है, दिया गीता बोध किसने लिखा? गीता बोध किसने लिखा? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है सप्तांग सिद्धांत का संबंध है। सप्तांग सिद्धांत का संबंध है सामाजिक व्यवस्था से, आर्थिक व्यवस्था से, न्यायिक व्यवस्था से या फिर राजनीतिक व्यवस्था से। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनीतिक व्यवस्था से। देखिए सप्तांग सिद्धांत का संबंध राजनीतिक व्यवस्था से है। सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग हैं जो सबको पता है, स्वामी, यामाता, जनपद, दुर्ग, कोषदंड और मित्र। इसका प्रतिपादन प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों ने राज्य के कार्यों के सफल संचालन हेतु सोपानवश व्यवस्था के रूप में किया। सोपानवश का मतलब है एक ऑर्डर। नेक्स्ट दिया है गांधी जी के सत्याग्रह का यह एक साधन नहीं था। जी गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया था उनमें से एक साधन नहीं अपनाए थे। कौन है? कि असहयोग, सविनय अवज्ञा, उपवास, सामाजिक बहिष्कार और हिंसक कार्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंसक कार्य। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हिंसक कार्य। हिंसक कार्य गांधी जी के सत्याग्रह का साधन नहीं है। सत्याग्रह का अभिप्राय सत्य के लिए आग्रह करना। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह वीरों का हथियार है। अगला है, दिया कि किसने कहा है कि धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्यु जाल है क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है? एम.के. गांधी, तिलक, कौटिल्य और मनु। इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी, एम.के. गांधी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एम.के. गांधी ने कहा कि धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्यु जाल है क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है। गांधी ने कहा कि धर्म समाज का अभिन्न अंग है और राजनीति को धर्म से पृथक नहीं किया जा सकता। उन्होंने घोषणा की कि मेरे लिए धर्म विहीन राजनीति कोई चीज़ नहीं है। मेरे लिए धर्म विहीन राजनीति कोई चीज़ नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट दिया गांधी जी की आत्मकथा का नाम है। गांधी जी की आत्मकथा जो है वो क्या नाम है? गिरि प्रवचन। फिर है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। फिर है कि सविनय अवज्ञा, भारत की खोज। देखिए बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। नेक्स्ट दिया कौटिल्य के अनुसार राजा का मुख्य कार्य है। कौटिल्य के अनुसार राजा का मुख्य कार्य है विधि का निर्माण करना, अति भौतिक जीवन जीना और विधि को लागू करना और अतितायी अधिकारियों को दंडित करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विधि को लागू करना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कौटिल्य के अनुसार राजा का मुख्य कार्य विधि को लागू करने से है। कौटिल्य का ऐसा मानना था कि राजा राज्य का सर्वा होता है और उसका परम कर्तव्य यह होता है कि वह राज्य की रक्षा करे एवं कानूनों को लागू करवाए। अगला है स्मृति के लेखक हैं, जैसे मनुस्मृति है, जैसे स्मृति के लेखक कौन है? तो सबको पता है मनु है, ऑप्शन बी। स्मृति के लेखक प्राचीन भारतीय विचारक मनु है। मनु ने राज्य की उत्पत्ति एवं उसकी कार्यप्रणाली का वृहद विश्लेषण किया है। ऐसा करने वाले वे प्रथम भारतीय विचारक माने जाते हैं। आगे है कि गांधी ने स्वयं को किस रूप में बताया? गांधी ने स्वयं को किस रूप में बताया है? तो दार्शनिक और अराजकतावादी, फिर उदारवादी लोकतंत्रवादी, फिर सामाजिक लोकतंत्रवादी और डी है कम्युनिस्ट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दार्शनिक रूप से और अराजकतावादी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये इस प्रश्न का, इस सेट का ये आखिरी प्रश्न है, तो इसके आगे के प्रश्न को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और जितना हो सके अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा।